रात का समय था। चुपचाप टोल टैक्स बूथ पर एक आदमी बैठा था। नाम था हेनरी। वो बहुत सीधा सादा आदमी था, इतना सीधा कि लोग उसे भोला भी कहते थे। उसके चेहरे पर न थकान छुप रही थी न बोरियत। सब साफ दिख रहा था, जैसे उसकी जिंदगी में अब कोई रंग ही नहीं बचा हो। सुबह का उजाला होते ही वो घर पहुंचा। दरवाजा खोला तो उसकी पत्नी डेबी ने उसे देखते ही कहा, तुम बदले बदले से हो, पहले की तरह मुझसे प्यार नहीं करते। याद है जब सब अलग हुआ करता था? हेनरी चुप रहा, बस हल्की सी मुस्कान दी, जैसे कुछ कहना चाहता हो पर कह ना पा रहा हो। इतने में धड़ 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 किसी ने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। हेनरी ने खोला तो बाहर उसका पुराना दोस्त एडी खड़ा था और उसके साथ एक अजनबी लड़का। जो का चेहरा पीला पड़ चुका था। वो बार बार उल्टी कर रहा था। डेबी नर्स थी तो बिना कुछ सोचे उसे अंदर ले गई और उसकी मदद करने लगी। एडी ने जल्दी जल्दी कहा, भाई आज जो की टीम का बास्केटबॉल मैच है, ये तो खेल नहीं पाएगा, तू चलना इसकी जगह। हेनरी ने हाथ जोड़कर मना किया, अरे नहीं, मुझे खेल वेल नहीं आता। पर एडी जिद करता रहा और देखते ही देखते हेनरी को जर्सी पहना दी। हेनरी ने उलझकर पूछा, गेम कहाँ है? एडी बोला, बस यार पास में ही, 15 मिनट में पहुंच जाएंगे। गाड़ी चलते चलते अचानक एडी बोला, रुक, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, कुछ खाने पीने का सामान लेना है, तू बस यहीं बैठ और इंजन चालू रखना। हेनरी ने सोचा, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जैसे ही एडी उतरा, उसने और उसके दो साथियों ने मास्क पहन लिए। बाकी दो लोग हेनरी ने पहली बार देखे थे। तीनों ने अपनी अपनी बंदूकें निकाली और भागकर पास के बैंक में घुस गए। हेनरी को तो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि क्या होने वाला है। वो बस ड्राइवर की सीट पर बैठा था और ऊपर से गाड़ी भी चोरी की थी, तार निकालकर स्टार्ट की गई थी। कुछ देर बाद वो तीनों बैंक से भागते हुए बाहर आए। चारों तरफ अफरा तफरी थी। एक गार्ड ने देखा कि हेनरी ने भी वैसी ही टी शर्ट पहनी है जैसी चोरों ने। बस पुलिस आई और उसे पकड़ लिया। पुलिस ने बार बार पूछा, बताओ तुम्हारे साथी कौन थे? पर बेचारा हेनरी एडी के अलावा किसी का नाम तक नहीं जानता था। उसने एडी का नाम भी नहीं लिया क्योंकि उसके दिल में ये था कि एडी चाहे अच्छा हो या बुरा, दोस्त तो है ना। नतीजा ये हुआ कि बैंक लूटने की कोशिश के इल्जाम में हेनरी को 3 साल की जेल हो गई। जेल में जाते ही उसकी मुलाकात हुई मैक्स से। मैक्स खुशमिजाज था, नए कैदियों से दोस्ती करने में माहिर। अगले दिन नाश्ते पर मैक्स ने पूछा, अरे हेनरी, यहाँ हर कैदी के पास कभी ना कभी कोई सपना था, फिर कुछ गलत हुआ और वो यहाँ आ गया। तुम्हारा सपना क्या था? हेनरी ने सिर झुका लिया, मेरा कोई सपना नहीं है। मैक्स ने आंखें खोल दी, क्या? सुन भाई, जिंदगी में सपने नहीं होना सबसे बड़ा जुर्म है। लेकिन हेनरी चुप, वही बात दोहरा दी, नहीं, मेरा कोई सपना नहीं था। मैक्स हंसते हुए बोला, फिर जी भी क्यों रहे हो? अगर कोई सपना ही नहीं तो जिंदगी का मतलब क्या? 6 महीने ऐसे ही बीत गए। एक दिन डेबी जेल में मिलने आई। चेहरा गंभीर था। उसने धीरे से कहा, मुझे तुमसे एक जरूरी बात कहनी है। हेनरी, मुझे किसी और से प्यार हो गया है। हेनरी कुछ पल तक उसे देखता रह गया। उसके पास कहने को कुछ भी नहीं था। डेबी की बात सुनकर हेनरी का दिल जैसे अंदर से टूट गया। लेकिन उसने गहरी सांस ली और मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, कोई बात नहीं, बस तुम खुश रहो। अगर मेरे साथ नहीं तो किसी और के साथ सही। अंदर से दर्द तो था, पर उसने दिखाया नहीं। जेल में मीनवाइल मैक्स को मानो अब यही जगह उसका घर लगने लगी थी। कैदी आपस में मजाक करते हुए पूछ बैठे, अरे मैक्स, याद है पिछली बार पैरोल ऑफिसर ने तुझसे पूछा था अगर तुझको छोड़ दें तो तू बाहर क्या करेगा, और तूने क्या बोला था? मैक्स हंसते हुए बोला, मैं तुम्हारे घर घुसकर तुम्हारे कुत्ते को मार दूंगा, घर को आग लगा दूंगा और वहाँ जो भी जिंदा होगा उसकी जुबान काट दूंगा, सब सन्न। बस हेनरी चुपचाप देखता रहा। एक दिन किसी ने हेनरी से पूछा, तेरा रिव्यू कब है? हेनरी बोला, अगले महीने। पास बैठे एक कैदी ने कहा,
सबको यकीन है तू शरीफ है। हेनरी तुरंत बोला, हाँ, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मैक्स ने लंबी सांस ली और कहा, सुन भाई, चाहे तू कितना भी बोले कि तू बेगुनाह है, लेकिन बाहर की दुनिया को यही लगेगा कि तेरा जुर्म पक्का है। जेल में रह चुका है ना। जल्दी ही वो दिन आया। हेनरी को जेल से रिहाई मिल गई और जैसे ही निकल सबसे पहले डेबी के घर गया। दरवाजा जो ने खोला और हेनरी का दिल डूब गया, क्योंकि अब डेबी का पेट बड़ा था, वो माँ बनने वाली थी। हेनरी बस चुपचाप उसके सामान को देखता रहा जो डेबी ने उसकी तरफ रख दिया था। डेबी ने पूछा, अब आगे क्या करोगे? हेनरी ने कुछ नहीं कहा। इतने में जो पास आया, कोर्ट में मेरा नाम लेने के बजाय चुप रहने के लिए शुक्रिया। हेनरी थोड़ी कड़वाहट से बोला, मुझे तो तेरा नाम पता ही नहीं था, और वहां से बिना कुछ कहे चला गया। हेनरी कुछ देर बाद उसी बैंक के सामने आकर रुक गया जहां से उसकी बर्बादी की कहानी शुरू हुई थी, और फिर धड़ाम एक कार ने उसे ठोकर मार दी। कार चलाने वाली औरत गुस्से में बोली, अरे देखकर नहीं चलते क्या? फिर चिंतित होकर, ठीक हो ना? तभी बैंक का पुराना गार्ड आ गया। चलो भाई, एम्बुलेंस बुलाते हैं। लेकिन हेनरी ने मना कर दिया। गार्ड उसे सहारा देकर पास के एक कैफे में बैठा दिया। कार वाली औरत भी पीछे पीछे आ गई। नाम था जूली। हेनरी ने गौर से देखते हुए कहा, तुम कहीं देखी देखी लग रही हो। जूली भौं सिकोड़ते हुए बोली, मुझे मत देखो, सड़क पर ध्यान दिया करो, और चली गई। बाद में हेनरी बाथरूम गया। वहां दीवार पर एक पुराना अखबार चिपका था, 80 साल पुरानी खबर। उसमें लिखा था, बैंक में हुई एक बड़ी चोरी जो एक अंडरग्राउंड सुरंग टनल से की गई थी, और वो टनल बैंक के पीछे बने एक थिएटर से होकर गुजरती थी, सीधे बैंक की तिजोरी के नीचे। अब हेनरी के दिमाग में चिंगारी जल चुकी थी। वो सीधा जेल गया और मैक्स से मिला। भाई, मुझे अपना सपना मिल गया है। मैक्स, क्या? हेनरी, उस बैंक को लूटना जहाँ के चक्कर में मैं फंसा, सजा तो काट ही ली, अब चोरी तो असली करूं। मैक्स हक्का बक्का, तू सीरियस है? हेनरी, पूरा प्लान है मेरे पास, टॉप क्लास। इसके बाद हेनरी थिएटर पहुंचा। वहां जूली नाटक की रिहर्सल कर रही थी और उसका डायरेक्टर चिल्ला रहा था, तुमसे नहीं होगा ये सब। जूली नाराज होकर कॉफी पीने निकली। जाते जाते उसने हेनरी को शक की नजर से देखा। तुम मेरा पीछा तो नहीं कर रहे? हेनरी, नहीं नहीं, बस ऐसे ही। वो उसके पीछे कॉफी शॉप में चला गया। कॉफी पीते पीते हेनरी ने उसकी एक्टिंग की तारीफ की। जूली ने कहा, उस एक्सीडेंट की शिकायत न करने के लिए थैंक यू। उधर जेल में मैक्स ने भी पैरोल के लिए अप्लाई किया। थोड़े सवाल जवाब के बाद उसे भी रिहाई मिल गई। हेनरी ने पहले ही उसे समझा दिया था ऑफिसरों के सामने कैसे बात करनी है।